हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम करने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की एग्जांपल। हमारी जो एग्जांपल है फर्स्ट वो क्या है, इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस ब्रैकेट में जी स्क्वेयर माइनस वन के कैप एंड एस इज़ अ क्लोज्ड सरफेस bounded by the planes z equal to 0, z equal to 1 and the cylinder x square plus y square equal to 4 also verify Gauss divergence theorem। तो हमें एक कंडीशन दी है कि हमें इवेल्युएट करना है, जिसमें कि हमें ये सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करना है, जहाँ पर हमें एफ वेक्टर की जो वैल्यू गिवन है और एस जो हमारा है वो एक क्लोज सरफेस है जो बाउंडेड है। हमें कंडीशन दी है प्लेन्स की और वो उन प्लेन से ये जो हमारा सरफेस बाउंडेड है और जो वो सरफेस है उसने एक वॉल्यूम को बाउंड करके रखा हुआ है। और उसके बाद हमने इसको इवेल्युएट करने के बाद हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव भी करना है कि ये प्रूव हो रहा है इस कंडीशन से कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जो कंडीशन दी है तो हमें इससे क्या बनाना है, सबसे पहले हमें इसे डायग्राम बनाना है और डायग्राम से हमने इसकी लिमिट्स निकालनी है और देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है ये रखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यस सॉल्यूशन हमारे पास दिया है z इक्वल टू 0। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसने क्या बोला है, z इक्वल टू 0। तो जो z इक्वल टू 0 है, x और y प्लेन में z जो एक्सिस है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, या हम कह सकते हैं कि z की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद z इक्वल टू 1, ध्यान से बनाना बहुत, z इक्वल टू 1 मान लो यहाँ पर है z इक्वल टू 1, ठीक है। एंड द सिलेंडर कि जो हमारा सरफेस है जो कि प्लेन से बाउंडेड है वो किस फॉर्म में है, वो सिलेंडर की फॉर्म में है। और सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है, सर्कल ही होता है, लेकिन अगर हम सर्कल को थोड़ा सा बढ़ा दें ऊपर नीचे को तो वो सिलेंडर बन जाता है। जैसे कि आप मान लें कि हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, ओके, जो z इक्वल टू 0 में लाई कर रहा है और z इक्वल टू 1 में लाई कर रहा है। और ये जो सिलेंडर है ये एक पूरा सरफेस है, ठीक है, लेकिन ये सरफेस के भी सब सरफेसेस है, मतलब ये जो सरफेस है पूरा एक जिसने वॉल्यूम को बाउंडेड कर रखा है, जो उसके अंदर एरिया है ना इस सिलेंडर के, वो क्या है, वॉल्यूम। तो ये जो जिस वॉल्यूम से बाउंडेड है एक्चुअली उस इस वॉल्यूम को इस सरफेस ने बाउंड करके रखा हुआ है। और सरफेस कौन से हमारे, इसको मान लेते हैं हम, इसको मानते हैं S1 सरफेस, इसको मानते हैं S2 सरफेस और इसको मान लेते हैं S3 सरफेस, ठीक है। एक ये जो सर्कल है नीचे वाला ये हो गया S1 सरफेस, जो ऊपर वाला सर्कल है ये हो गया S2 सरफेस, और जो बीच वाला जो कर्व पोर्शन है एक सिलेंडर का, एक जैसे सिलेंडर है इसका जो कर्व पोर्शन है तो ये हो गया हमारा S3 सरफेस, ओके। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन दी है सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा है सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जन एफ वेक्टर डी वी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करने के लिए हमने इस चीज़ को इवेल्युएट करना है, इस सरफेस इंटीग्रल को। तो इसको हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर सोल्व करेंगे, ओके। हमने क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है और उसको सोल्व करना, तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं 1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। जो हमने ये डायग्राम बनाया इस सिलेंडर का, इसकी हमने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो लिमिट्स ऑफ z क्या है, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1।
0 to z equal to 1. Now limits of x और जो x है वो उसकी लिमिट्स क्या है, तो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा है x एक्सिस। तो इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो कितना है, यहाँ पर हमारा 4 है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 2 आप कह सकते हो उसको, ठीक है 2 तो इस सर्कल जो रेडियस है 2 एक्चुअली अगर हम 3D में देखें तो 2 या फिर इसके लिए हम क्या करते हैं एक और डायग्राम बना लेते हैं, तो उससे हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने x और y यहाँ आएगा 2 और जैसे कि मैं यहाँ बना लेता हूँ डायग्राम, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैंने x और y एक्सिस का जो डायग्राम यहाँ बनाया, ये क्या एक सर्कल है जिसका जो रेडियस क्या है 2 है, तो ये होगा 20 पॉइंट और ये पॉइंट होगा -20। ओके, अब जो y एक्सिस की जो लिमिट फाइंड करनी है उसके लिए हमें एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, उसके लिए हमें एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। इस जो सर्कल की इक्वेशन ये क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, तो इससे हम फाइंड करेंगे, अगर इससे निकालेंगे y की वैल्यू तो आएगी -√4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई, x की जो लिमिट की वैल्यू आई वो आई x इक्वल टू -2 टू x इक्वल टू 2 एंड लिमिट्स ऑफ y इक्वल टू -4 माइनस एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गई लिमिट्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है अपना स्टूडेंट कि हमने यहाँ से इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट हैंड साइड पिक करना है। तो टेकिंग RHS, ओके, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइवर्जन F वेक्टर। तो डाइवर्जेंस F वेक्टर क्या होगा, इसको हम यहाँ इस पोर्शन में सॉल्व कर लेते हैं। डाइवर्जन F वेक्टर, तो F वेक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या है, तो जो F वेक्टर की हमारे पास वैल्यू है वो है xi कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जी स्क्वायर माइनस 1 के कैप। ओके, तो इसका हम करेंगे डाइवर्जेंस F वेक्टर, तो ये हो जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल x माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल y एंड प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जी स्क्वायर माइनस 1। इसका हो जाएगा 1 -1 और इसका बन जाएगा 2z। ओके, तो ये 1 से 1 हमारा हो गया 0, तो इसका बन गया 2z। तो जो डाइवर्जेंस F है वो हमारा जो डाइवर्जेंस F वेक्टर है वो हमारा कितना आया 2z। ओके, तो यस, जो हमारा डाइवर्जेंस F वेक्टर है वो कितना आया 2z। हमने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखना है हमने वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस F वेक्टर एंड dv। उसके बाद हमें लिखेंगे जो उसकी लिमिट्स की वैल्यू, तो x की जो लिमिट्स की वैल्यू है वो है -2 टू 2, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -2 टू 2। y की जो लिमिट्स की वैल्यू है वो कितनी है -√4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो z की वैल्यू है वो कितनी है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1। उसके बाद अंदर क्या है 2z और बाहर क्या है dv, और dv को हम लिख सकते हैं dx dy एंड dz। ओके, तो यहाँ थोड़ा कैमरे में आ रहा है। ओके, अब ठीक है, dx dy dz। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है, ये हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखा v डाइवर्जेंस F वेक्टर एंड dv इज इक्वल टू, जो x की जो हमारी लिमिट है वो कितनी थी -2 टू 2, एंड जो y की लिमिट हमारे वो कितनी थी -4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो z की हमारे पास लिमिट थी वो थी 0 टू 2। उसके बाद है अंदर 2z, तो ये 2 क्या है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 हमने यहाँ लिख लिया। ओके, अब हमारा क्या स्टूडेंट, ये आ रहा है हमारे माइक उसमें कैमरे में। ओके,
ठीक है, अब हमारा क्या है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको हम रिस्पेक्ट टू z हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अंदर क्या रह गया, z रह गया, dz एंड dy एंड dx। इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस 2 टू 2 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, इसका हम करेंगे इंटीग्रेट, तो यहाँ पर क्या है z, उसको करना है रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट, तो बन जाएगा z स्क्वेयर अपॉन 2 एंड इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू 2। उसके बाद ये dy dx हमारा ये आ गया z स्क्वेयर अपॉन 2 0 टू 2 dy अपॉन dx। तो यहाँ पर जो z की एक्चुअल लिमिट है वो है 1, 0 टू 1। तो यहाँ पर हमें लगता है गलत लिखा है, हाँ 0 टू 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, माइनस 2 टू 2, y की जो लिमिट है वो है माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 dy एंड dx। ये 1 अपॉन 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 2 टू 2 एंड यहाँ रह जाएगा माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और dy। अब करेंगे रिस्पेक्ट टू dy, तो ये हमारा है एक डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी प्रॉपर्टी बन रही है। इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ करते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन इसका इधर है, ये क्या हमारा बन जाएगा माइनस 2 टू 2, ये बन जाएगा 2 0 4 माइनस एक्स स्क्वेयर dy एंड dx। ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, आपको पता होना चाहिए, या मैं साइड में आप लिख देता हूँ नीचे, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर नीचे। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी वो डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर a टू माइनस a हमारा हो और ये fx और dx जो हमारा फंक्शन अगर इवन फंक्शन हो, fx इज इवन फंक्शन इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0 टू a fx dx। तो ये हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 2 टू 2, यहाँ पर क्या है dy, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है y होता है, और यहाँ रह जाएगा y 0 टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस 2 टू 2 एंड यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट की, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। अब ये जो हमारा है इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। ये हमारा क्या बना माइनस 2 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये वही प्रॉपर्टी बन गई डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी बन गई हमारी, तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 0 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये जो हमारा है अंदर फंक्शन ये इवन फंक्शन है dx, और इसका हम करेंगे इंटीग्रेट, तो मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन 2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन a स्क्वेयर अपॉन 2। ओके, एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 2 0 टू 2। ओके स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा कैसे बना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इसका हम इंटीग्रल करें, बिकॉज a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, तो इसका इंटीग्रल होता है x अपॉन 2 a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट, अब ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2, लिमिट की वैल्यू पुट करिए 2 अपॉन 2 4 माइनस यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर, तो बन जाएगा 4 अपॉन 2, तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2 अपॉन 2, तो 1। उसके बाद ये 0 की लिमिट है, यहाँ हमने 0 पुट किया x का, तो ये बन जाएगा 0, यहाँ पर साइन इनवर्स x, यहाँ 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन बनेगा लोअर लिमिट का वो 0 बनेगा, तो उसको हम नहीं लिखते, इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या बनता है,
ये बन जाएगा हमारा 2, ये 2 से हमारा 2 कैंसिल, 4 - 4 0, यहाँ है 2, साइन 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 5/2। ओके, थोड़ी सी कहीं हमारी गलती हो रही है, थोड़ी सी कहीं गलती हो रही है स्टूडेंट। एक्चुअली 4 पाई आना है इसका, हमने कोई 2 हमने मिस किया है, 2 कैंसिल 2, हाँ हमने ये वाला जो 2 था ये हमने मिस कर दिया यहाँ पर। तो ये 2 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बन जाएगा ये 2, फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बन जाएगा 4। ठीक है, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 4 पाई। तो हमारा जो आंसर है जो इवैल्यूएशन का वो कितना आया, 4 पाई। अब हमने क्या करना है, अब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, हमें जो ये पार्ट है, ये पार्ट तो हमने, ये वाला जो पार्ट है डाइवर्जेंस एफ वेक्टर वाला जो वॉल्यूम इंटीग्रल वाला, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें इस पार्ट का आंसर चाहिए, तो उसका भी जो आंसर आना चाहिए कितना, 4 पाई। तो हमारी जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। उसको हम करते हैं फिर अब।